तो सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके कहां देखे जाएं? इस दबाव भरे बाजार में क्या रणनीति लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए, आज के मार्केट में मार्केट तो अंडर प्रेशर है, बट डिफेंसिव स्पेस फार्मा काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है एंड काफी समय के बाद एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा लुपिन को। लुपिन अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट लुपिन में देखा गया था, बट लास्ट कुछ हफ्तों से जो है ये कंसोलिडेशन कर रहा था। आज एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन जो है एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे बन रहा है एंड जो फ्यूचर्स में भी है फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लुपिन में यहाँ पे बाई करके जा सकते हैं। यहाँ पे जो है 2037 का स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ से जो अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा टुवर्ड्स 2190। मेरा जो दूसरा बाई कॉल है वो है क्वेस्ट कॉर्प पे। देखिए, इस काउंटर में एक इनर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। लास्ट कल के सत्र से काफी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड प्राइस एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी काफी अच्छा वॉल्यूम है और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का इनर स्ट्रेंथ है, इसके लिए क्वेस्कॉप को भी हम बाय दे रहे हैं। 719 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। यहाँ से जो टारगेट बन रहे हैं वो होंगे 810 के। ठीक है, दोनों ही अच्छे मूवर्स को राजेश जी ने बता दिया है। लुपिन और क्वेस्कॉप दोनों में ही अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इसमें और भी खरीदारी कर सकते हैं। तो अमोल जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, आपके कौन से पिक्स है? ये दो पिक्स है, दोनों इंडेक्स स्टॉक्स में से ही एक टीसीएस मुझे अच्छा लग रहा है। ओवरऑल आईटी भी अगर हम देखेंगे तो इतना मार्केट जो करेक्ट हुआ है उसमें आईटी एज अ सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट किया नहीं है। तो मुझे लगता है एक करेक्शन है जो टीसीएस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जा सकता है। 4335 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल टारगेट अगर हम देखें तो 4480 और 4500 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4270 का। और दूसरा मैं एक रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जाना चाहूंगा, 1255 के आसपास है। ये भी पोजिशनल है। 1300 और 1315 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 1230 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आज के दिन में जो करेक्शन हुआ था उसमें भी स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है। सो आई थिंक ये टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है। अगर इसमें टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो आने वाले दिनों में एक प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इन स्टॉक्स में अच्छी रैली दिख सकती है। रिलायंस स्पेसिफिकली जो हैवी वेट स्टॉक है, अगर इसमें रैली आएगी तो मार्केट में भी अच्छा रिवर्सल, एक अच्छा उछाल आता हुआ नज़र आ सकता है। तो ठीक है, अमोल जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। ज़रा ऑटो इंडेक्स भी देखिए, आज वैसे तो दबाव में नज़र आ रहा है। इस दबाव भरे मार्केट में गिरते हुए स्टॉक्स में क्या कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, खासकर ऑटो स्टॉक्स में? आई थिंक दो रीजन। एक तो जब मार्केट में बाउंस बैक आ रहे थे तब ऑटो थोड़ा सा पीछे था। अब और जब करेक्शन आ रहे थे तो करेक्शन काफी शार्प थे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो लेवल वाइज, जैसे कि आप बोल रहे हो हीरो मोटो है, टाटा मोटर्स है, ये लेवल वाइज अच्छे हैं। बट अभी भी स्टॉक्स में एक रिवर्सल मिसिंग है। अगर मैं उसमें से ऑटो में से टू व्हीलर में से पिक करना चाहूंगा तो मैं एक हीरो मोटो जो एक प्रॉमिसिंग लेवल पे ट्रेड हो रहा है। बट आई थिंक मुझे लगता है अगर टेक्निकल बाउंस बैक या कॉन्ट्राबेट के लिए कोई देख रहा है तो 4450 ये एक इमीडिएट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो एक पुल बैक रैली के लिए स्टॉक ड्यू हो जाएगा। जब तक उसके नीचे है आई थिंक ये वीक सेंटीमेंट बना रहेगा। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो एस्कॉर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। एस्कॉर्ट में आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। आज का डे लो अगर वो मेंटेन करता है तो ये स्टॉक में टेक्निकल बाउंस बैक जो हुआ है फॉर्मेशन वो कंटिन्यू रह सकता है। 3480 इवन 3470 तक ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स अमोल जी की तरफ से। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा सुप्रीम इंडस्ट्री देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर चार्ट पे भी देखें तो आज जहां मार्केट गिर रहा है, ये स्टॉक 100 और 200 ईएमए दोनों को पार करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ 1 मंथ 2 मंथ हाई के स्तर को भी छू चुका है। तो बताइए, क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है? देखिए, आज के सत्र में भी ट्रैक्शन दिखा रहा है तो विनर स्ट्रेंथ डेफिनेटली है। एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है और प्रीवियसली जो 200 डीएमए रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करा था तो वो ब्रेक हुआ है। तो कोई भी डिप आता है तो डिप में जो है 5000 के आसपास सपोर्ट रहेगा। स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 5450 5500 लेवल्स तक जा सकता है। जैसे मैंने कहा 5000 के आसपास सपोर्ट है। कोई भी डिप में आता है तो इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये है राय सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर इस वक्त आती हुई किसी भी डिप में खरीदारी की सलाह यहाँ पर मिल। आपके पास आना चाहूँगा वापस, ज़रा आप एनएमडीसी देखिए, आज 6% टूटता हुआ नज़र आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हम यहाँ देख रहे हैं कि शायद एक माइनिंग टैक्स बिल प्रपोज हो सकता है, जिसके चलते आयरन ओर के कॉस्ट में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कंपनीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। उसके चलते हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी बिकवाली हो रही है, तो काफ़ी लोग इस स्टॉक पर बात कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जाए। हालांकि हम चार्ट पे देखें यहाँ पे तो 8 अक्टूबर को एक लो बना था, एक काफ़ी लोअर शैडो बना था, वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी और सेम 25 अक्टूबर को भी लगा था। और ये जो दोनों लो मैं बता रहा हूँ वो करीबन 210 रुपये के आसपास का है। स्टॉक भी उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या इतना गिरने के बाद यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है या यहाँ पे बेयरिश सेंटिमेंट बन रहा है? डेफिनेटली अंश अभी सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ रहा है, बट जिस तरीके का फॉल है वो काफी मोमेंटम बेस्ड है, तो ऐसे टाइम पे जो फॉलिंग नाइफ है उसको कैच नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप वीकली चार्ट देखें तो जो हायर बॉटम्स बन रहे थे तो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन होते हुए हम देख रहे हैं, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन सा बन रहा है और यहाँ से ये जो वीकनेस है मे बी फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। वीकली 89 समवेयर अराउंड 198 के आसपास आ रहा है, वहां पे स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई बेस बनने दीजिए, रिवर्सल बनने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग्स का अप्रोच लीजिए, बट अभी फिलहाल वेट कीजिए। 198 के आसपास आता है तो वहां पे डेफिनेटली एक ग्रेजुअल मैनर में बाय किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल मौजूदा लेवल पे थोड़ा रुकिए, अभी मत ले, क्योंकि कैचिंग फॉलिंग नाइफ हो सकता है, तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, स्टॉक और भी गिर सकता है। हालांकि 198 के आसपास आएगा तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मा में ज़रा सिप्ला को सामने लाइए, आज बेहतर संकेत यहाँ पर नज़र आते हुए। सन फार्मा भी देखिए एक पॉजिटिव यहाँ पर संकेत नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि बाकी भी जो स्टॉक्स हैं, चाहे अल्केम लैब्स हो, डॉक्टर रेड्डीज़ हो, इन सभी में इस वक्त बेहतर ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। अमोल बताइए, फार्मा में किस तरह से रणनीति बनाई जाए? ये आज जरूर टेक्निकल बाउंस बैक हुआ है फार्मा इंडेक्स में और लोअर लेवल्स पे काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशंस भी कई सारे फार्मा स्टॉक्स में देखे गए। बट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में। तो मैं फिलहाल के लिए अगर मैं फार्मा में से कुछ पिक करना चाहूंगा तो फ्रंटलाइन फार्मा के साथ ही रहना चाहूंगा, जहाँ पे सिप्ला जो आपने बोला था उसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद रिवर्सल हुआ है और जो मोमेंटम है पॉजिटिव वो मेंटेन रखा है। मुझे लगता है इसमें एक पुल बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। सिप्ला के लिए आई थिंक अगर हम देखते तो 1465 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है स्टॉक, ये जो बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। आने वाले ये पुल बैक ही है, बट आने वाले दिनों में ये 1500-1520 तक वापस जा सकता है। और दूसरा अगर मैं उसमें से पिक करूँ तो डॉक्टर रेड्डी, जो एक तो ये करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट हुआ नहीं है और इनफैक्ट जब भी ये स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मार्केट में तो ये नए टॉप्स लगा रहा है। जो उसके रिसेंट टॉप थे अराउंड 1270, वो भी उसने सक्सेसफुली क्लियर कर दे, तो इसमें एक बुलिश मोमेंटम के साथ जा सकते हैं। इसको भी अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम आई थिंक 1300-1310 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।